योगी सरकार माफिया को मिट्टी में मिलाने के लिए लगातार एक्शन कर रही है और अब बारी नकल माफिया की है। यूपी सरकार नकल के खिलाफ सख्त कानून लेकर आने की तैयारी में है। नकलचियों के खिलाफ एनएसए कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ऐलान करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बना है। अगर नया कानून अमल में आता है तो उसमें नकल करने पर 7 साल की सजा और 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। दोबारा नकल करते पकड़े जाने पर 10 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना। वहीं अगर कोई संस्था या कोचिंग संस्थान दोषी पाए जाते हैं तो 14 साल की सजा और 25 लाख का उन पर जुर्माना लगेगा। यानी कि एक्शन में सीएम योगी नकल करने पर होगी जेल। अब मिट्टी में मिलेगा नकल माफिया। शुरू करेंगे डिबेट, पहले ये रिपोर्ट देखिए। माफिया होगा फेल, लगेगी नकल पर नकेल। एक्शन में सीएम योगी, नकल की तो जेल होगी। निश्चित रूप से नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार कानून बना रही है और पहले भी माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बड़े पैमाने पर एसटीएफ ने नकल गैंग के खिलाफ कार्रवाई की है। बंद होगी सॉल्वर गैंग की दुकान, बनेगा सख्त विधान। आज उत्तर प्रदेश में बगैर परीक्षा लीक हुए कोई परीक्षा हो ही नहीं पा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो मसौदे बना रही है। कोर्ट रूम में हत्याएं हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी एसआईटी का गठन कर देती है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वक्त से बेहतर है। उत्तर प्रदेश में बिना पेपर लीक हुए कोई परीक्षा नहीं हो पा रही है। 14 साल जेल, 25 लाख जुर्माना। नकल की तो पड़ेगा पछताना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नकल विहीन परीक्षा रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और इसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निर्देश दिए थे विधि आयोग को कि नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए एक बाकायदा अध्यादेश तैयार कराया जाए। योगी का निर्देश, नए नकल कानून का आदेश। और अब वक्त है महाबहस के 3 राउंड के सवालों का। एक एक करके आपको दिखाते हैं वो सवाल जो आज सभी पैनलिस्ट से हम पूछने जा रहे हैं। फर्स्ट राउंड में सवाल होगा सभी के लिए, योगी के सख्त कानून से नकल पर क्या नकेल लगेगी? उत्तर प्रदेश क्या एक बार फिर से नजीर पेश करने में कामयाब होगा? राउंड 2 में सभी के लिए सवाल होगा, नकल कानून से बंद होगी क्या सॉल्वर गैंग की दुकान? जब सख्ती से इस कानून को लागू किया जाएगा तो क्या सॉल्वर गैंग की शामत आने वाली है? सवाल नंबर 3, अब मिट्टी में मिलेगा नकल माफिया। माफिया सिर्फ अपराधी, गैंगस्टर, खून करने वाला, अपहरण करने वाला नहीं है। माफिया नकल से भी जुड़ा हुआ है। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी जुड़ गए हैं, दीपक रंजन जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, निकिता तोमर मन हमारे साथ प्रिंसिपल है आईजीएस की, विजय मिश्रा जी हमारे साथ हैं नेता बसपा, दिनेश कुमार राठौड़ है पूर्व विधि अधिकारी माध्यमिक शिक्षा परिषद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आलोक अवस्थी जी आपसे सवाल, नकल पर जो कानून उत्तर प्रदेश में लाने की तैयारी चल रही है, जुर्माना भी बहुत बड़ा है, 25 लाख तक जा रहा है, 14 साल की जेल, एनएसए के तहत कार्रवाई, क्या इससे नकल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? क्या उत्तर प्रदेश एक बार फिर से किसी क्षेत्र में यूं कहिए कि सबसे पहले कोई कानून लागू करने वाले की फेहरिस्त में एक बार फिर से कोई नया रिकॉर्ड बनाएगा? क्या देश में या प्रदेश किसी और प्रदेश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ? आलोक अवस्थी जी। आस्था जी, देश के उदीयमान हमारे जो छात्र हैं, जो मेहनत करते हैं, उन मेहनत पे पानी फेरने वालों के ऊपर यह एक सख्त कानून है जिसमें कि योग्य छात्रों को अपनी परीक्षा दे करके सही अंक प्राप्त करने का अवसर मिलता है। आपने देखा हो, समाजवादी पार्टी की सरकार में हर जिले की बोली लगती थी, विद्यालय दिखते थे, सेंटर ऐसे खोले जाते थे कि भैंस के तबेले तक में सेंटर खोले गए थे, उजाड़ बियाबान जगहों पर सेंटर खोले गए थे। पूरा एक हर जिला बिग बिग करके नकल माफिया जो है वहां पे नकल करा करके पास कराने का ठेका लेता था। आप सोचिए कि जो छात्र दिन रात पढ़ाई कर रहा है उसके ऊपर कितना गहरा घात होता था।
वहां भारत जो है अच्छी योग्यता से वंचित रहता था। उनका योगदान जो है, जो परीक्षा पास करने के बाद जो समाज को योगदान दे सकते हैं, जो मेधावी छात्र हैं वो वंचित हो जाते थे। हम लोगों ने उस पर कठोर कार्रवाई करी थी, कई लोगों पर रासुका भी लगी और कई सेंटर बंद किए गए। और अब जो है राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी, न्यायमूर्ति जो है, उनकी कमेटी ने सारी राज्यों के कानून का अध्ययन करके एक मसौदा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है, और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे और उसके बाद ही जो है हम कुछ कह सकते। ठीक है, दीपक रंजन जी ये बताइए कि अगर सरकार नकल के खिलाफ इस तरह का कानून लेकर आती है तो क्या विपक्ष समर्थन करेगा? दुरुस्त है, ये जो कानून लेकर के आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, कोई नया कानून नहीं है। इन्होंने सजा में जो है, इन्होंने 5 लाख या 25 लाख का जो भी इन्होंने रखा है, ये पहले से मिनिमम जो है वो कम से कम 1 करोड़ रुपए की जमानत राशि थी। 1 करोड़ रुपए का था, अगर कोई शिक्षा माफिया जो है वो पकड़ा जाता है तो कम से कम 1 करोड़ रुपए की थी। और मैं समझता हूं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, तब से जो है ये उत्तर प्रदेश में शिक्षा माफियाओं का अड्डा बन गया है। लगातार आप देख लीजिए 2017 में जब इनकी सरकार बनी तो अगस्त में पर्चा लीक होने का काम हुआ, इस तरीके से टीटी की परीक्षा के पेपर लीक होने के काम हुए, पुलिस में जो एसआई की भर्ती हुई, रुक जाए, माफिया को सख्त सजा का डर सताए, एनएसए जैसा कड़ा कानून लगे, ये सब प्रावधान किए गए हैं, ये सही है या गलत? आप समर्थन करेंगे या नहीं, इस बात का जवाब दीजिए। आस्था जी ये प्रावधान पहले से था, कोई नया कानून नहीं बना है कि कोई नया। अभी तक जिनको उन्होंने पकड़ा उनको सजा दिलाने का काम किया। योगी जी ने आज फरमान तो जारी कर दिया, लेकिन इनके आला अधिकारी, इनके अफसरान उसको कितना इंप्लीमेंट करते हैं, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि किस तरीके से उनके फरमान को सुनते हैं। और अभी इन्हीं के सांसद वरुण गांधी जी ने कहा कि 2 साल के अंदर अंदर 17 भर्तियां जो है निरस्त हुई पेपर लीक की वजह से। और बच्चा जो है, जो स्टूडेंट हैं, जो ठीक है, और ये सब ना हो और माफियाओं को सख्त सजा का डर सताए, यही सोच करके सख्त प्रावधान जो है इस कानून में डालने की कोशिश की जा रही है। अभी ये चर्चा में है, बात चली है, मसौदा तैयार होगा, उसके बाद इसको देखा जाएगा जब ये हाउस में आएगा। मेरा सीधा सा सवाल ये था कि नकल के खिलाफ सख्त कानून बने, सख्त प्रावधान हो, आप उसके समर्थन में है ना? विपक्ष करेगा ना समर्थन, दीपक जी? नहीं, बिल्कुल हम तो कह रहे हैं कि देर है दुरुस्त है। समाजवादी पार्टी तो सदैव कहती चली आ रही कि जितने पेपर लीक हुए हैं ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है सरकार ने। ठीक है, आपने इस बात को माना, दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन ये बात तो आपसे भी पूछी जाएगी ना दीपक जी, साथ ही बसपा से भी पूछी जाएगी। विजय मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, आप लोगों की सरकारें रही, आप लोगों ने क्या किया? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ विजय मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, बसपा के नेता। मैं लौटूंगी, दीपक जी आपको रोक रही हूं, एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी बात रख लें। पहले निकिता तोमरमन है, प्रिंसिपल आईजीएस की हमारे साथ। निकिता जी, आपसे समझना चाहेंगे, ये नकल जो है ये जी का जंजाल बन चुकी है। बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, पेपर लीक आउट हो जाते हैं, सॉल्वर गैंग्स एक्टिव हो जाते हैं, फर्जी मुन्ना भाई बन के पेपर सॉल्व करते पकड़े जाते हैं। और ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं हो रहा है जिसके माध्यम से नौकरी मिलती है, बोर्ड एग्जाम के लीक हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, ये बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या है और हमें मिलकर इसका एक कोई समाधान तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एंड आई थिंक एक लॉ बनाना, एक किसी तरीके का कोई भी प्यूनिटिव मेजर, किसी तरीके से इसको चेक करने का एक सिस्टम लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं जो इतनी मेहनत करके तैयारी करते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम की, बोर्ड की, और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ पैसे के बलबूते पे मार्क्स ले आते हैं, उनको एंट्री मिल जाती है एलीट सर्विसेज में, बहुत कभी मालूम भी नहीं चलता कईयों का तो कि उन्होंने ऐसे कुछ मेजर्स यूज किए हैं घुसने के लिए किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आई थिंक ये एक आई वेलकम द मूव की अच्छा मूव है अगर हम इसको एग्जीक्यूट कर सकें अच्छे से, और हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकें थ्रू एनी केसेस जो हमारे आगे आते हैं कि भाई अगर आपने ऐसा कुछ किया तो इसकी सजा आपको ये मिलेगी। इससे बच्चे भी थोड़ा सा जो ऐसे मीन्स के तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको भी एक थोड़ा सा एक संकोच रहेगा कि मुझे ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, संकोच रहेगा कि इस सब के चक्कर में नहीं फंसना है। और एक और निकिता जी बात कि बच्चों को यह भी समझना चाहिए कि हर लीक आउट हुआ पेपर असली भी नहीं होता, कई बार इसमें भी फ्रॉड होता है। पैसे ले लिए जाते हैं लेकिन जो पेपर भेजा जाता है पता चलता है कि वो असली था ही नहीं, असली पेपर कुछ और होता है, ऐसे भी फ्रॉड हुए हैं। तो नकल माफिया न सिर्फ कॉम्पिटिटिव या फिर कॉम्पिटेंट बच्चों का उनका हक मार रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ इस तरह से फ्रॉड करके पैसे कमा के भाग भी जाते हैं।
तो ऐसे लोगों को डर बैठना चाहिए सख्त कानून का। हमारे साथ विजय मिश्रा जी हैं, बसपा के नेता दिनेश कुमार राठौड़ जी भी जुड़ गए, पूर्व विधि अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा परिषद। स्वागत है आप दोनों का। विजय मिश्रा जी, कानून में सख्ती हो ये आपकी सरकार के वक्त जरूरत महसूस क्यों नहीं की गई? नकलचियों से तो दशकों से परेशान है देश। मैंने कहा ना, हमारी सरकार में नकल होती नहीं थी। जिस दिन से मायावती जी मुख्यमंत्री बनी उसी दिन पहले दिन ही सबसे पहले नकल अध्यादेश आया था हमारी सरकार में। और दूसरी बात, हम सबसे पहले कहेंगे सरकार को, आज कोचिंग का कारोबार इतना बड़ा हो गया है, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये नए नए अध्यादेश लाते हैं, ये लाए बुलडोजर से घर गिराने का काम, अपराध बढ़ गया। ये लाए पुलिस में कमिश्नर रेड का काम, जिस उनका तो कहना साफ है कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। वो माफिया गैंगस्टर भी हो सकता है, वो माफिया नकल माफिया भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ। जिस शहर में पुलिस कमिश्नर रेट है, सबसे ज्यादा अपराध वहां है। आप इसको चेक करा लीजिए। जहां जहां बुलडोजर जब से चल रहा है तब से अपराध और बढ़ गया, खुलेआम गोलियां मारी। आप ये बताइए, नकल के खिलाफ सख्त प्रावधानों वाला कानून आता है तो आपकी पार्टी समर्थन करेगी या नहीं? क्या सोचना है, आप इस पर विचार रखिए। हमारी पार्टी जनता के हित में जो भी नए कानून आएंगे उस पर समर्थन करेगी, लेकिन ये जनता के हित में ही है ना, ये छात्रों के हित में है ना। बात मैडम पूरी बात होने दीजिए। आज नहीं, आप गोलमोल कह के छोड़ देते हैं। नहीं, मैं बोल बोलेगा, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैं आज ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले सरकार को चाहिए जो अवैध तरीके से कोचिंग संस्थान चल रहे हैं उस पर नकेल कसें। ठीक है, जब कोचिंग, पहले हमारे जमाने में ट्यूशन पढ़ाने वाला अध्यापक स्कूल में नहीं पढ़ा था। आज स्थिति ये हो गई है, बच्चे जो क्लास में पढ़ते हैं वही अध्यापक ट्यूशन पढ़ाता है, वही नंबर देते हैं। तो सबसे पहले सरकार को कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसनी चाहिए, जो आज इतना बड़ा कारोबार बन गया है। ठीक है, और दूसरी बात, नकल अध्यादेश लाए, सख्त कानून लाए, लेकिन इन्होंने पीछे भी कहा था, टेट का जब पेपर लीक हुआ था, इन्होंने कहा था जो इसमें दोषी पाया जाए उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। किसके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की? आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और तीसरी बात, क्या सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि इनकी ही सरकार में इतने पेपर लीक होते हैं? इस पर ये क्यों विचार नहीं करते? आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी कल परसों कहा मीटिंग बैठे थे, वो गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मीटिंग में अधिकारी नहीं आते, मुझे मुख्यमंत्री से कहना पड़े। जब मुख्यमंत्री का और मंत्रियों का आपस में सामंजस्य ही नहीं है, चाहे जो अध्यादेश लेके आए उस पर कोई कार्यान्वयन नहीं होगा, अधिकारी अपने मन का करें। आपने एक नकारात्मकता भरी बात कह दी कि अध्यादेश चाहे जो आए उस पर कोई क्रियान्वयन नहीं होगा, लेकिन आलोक अवस्थी जी, यहाँ पर सरकार की तरफ से यह एश्योरेंस देना जरूरी है, संदेश देना जरूरी हो जाता है कि नकल माफियाओं को लेकर दरअसल आप लोग कितने गंभीर हैं और ये आज कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है। और एक सच्चाई ये भी है कि आप इन नकल माफियाओं की जड़ें खोदने में चलेंगे तो बहुत से लोग इसमें राजनीतिक पार्टियों से जुड़े ही निकलेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है और उसका नेतृत्व एक ईमानदार नेता योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारा जो इतिहास रहा है, हमने शुरू से, हम जब 1991 में सत्ता में आए थे तो भी एक नकल विरोधी हम कानून लेकर के आए थे। उस कानून को फिर मुलायम सिंह यादव की सरकार आई, उन्होंने रद्द कर दिया। उसके बाद हमने देखा समाजवादी पार्टी की सरकारें लगातार 15 वर्षों में रही, नकल माफियाओं की तूती बोलती थी, पैसों के आधार पर खेल जाते थे। मैंने अभी आपको इसके पहले भी बताया था कि नकल करने के ठेके उठते थे गांव के तबेलों में और ग्राम समाज की जमीनों में, खंडहरों में सेंटर उठाए जाते थे। हमने आके सब बंद किया, ऐसे लोगों के पे कार्रवाई की, सरकारी अधिकारियों पर भी कार्रवाई करी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो योग्य हमारे छात्र हैं, जो मेधावी छात्र हैं, जो हमारे देश की पूंजी है, हम उनके साथ कोई अन्याय नहीं होने देना चाहते हैं। इसीलिए सख्त मसौदे जो है तैयार किया है राज्य विधि आयोग ने और इस पर जो है जल्दी ही जो है निर्णय सरकार अपना लेगी। चलिए, आप आश्वस्त कर रहे हैं कि बहुत जल्दी निर्णय सरकार लेगी और आप ऐसा सख्त कानून जो है वो लेकर आने जा रहे हैं। दिनेश कुमार राठौड़ जी का रुख कर लेते हैं, पूर्व विधि अधिकारी हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद के। दिनेश जी, वर्तमान समय में ये कितनी बड़ी चुनौती बना हुआ था, ये नकलचियों का गैंग, सॉल्वर गैंग, और बहुत सी जगह तो ऐसा होता है कि अगर पकड़ भी लिए जाते हैं और इनके पीछे कोई बड़ी पॉलिटिकल बैकिंग सामने आ जाती है। देखिए, ये सरकार का बड़ा स्वागत योग्य कदम है कि नकल के खिलाफ इस तरह का एक सख्त कानून लाया जा रहा है। इससे पहले भी हमारे पास में 1992 का एक नकल विरोधी कानून है, एंटी कॉपिंग एक्ट है, वो अभी भी एनफोर्सेबल है, स्टेट में लागू है। क्योंकि शुरू में जब इम्प्लीमेंटेशन किया गया था तो देन हमारे राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री जी थे और तो उस समय बड़ा सख्ती से इसको लागू किया गया, तो उसमें
गिरफ्तारियां वगैरह हुई तो माननीय उच्च न्यायालय में यूनिवर्सिटीज़ के कुछ छात्रों ने, इलाहाबाद वालों ने इसमें अपील वगैरह किया था। तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ निर्देश दिए थे कि भाई सबसे पहले छात्रों के पास में अगर वो नकल में दोष सिद्ध होता है किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय की समिति के द्वारा, देन उस पर इसके प्रावधान लागू किए जाएं। तो थोड़ा सा ये माइल्ड हो गया था, हल्का हो गया था उस सेंस में। लेकिन ये जो कानून हमारे पास में था 1992 का एंटी कॉपिंग एक्ट, तो इसके अंदर विश्वविद्यालय और अपने इंटर कॉलेजेस सब इसमें सम्मिलित थे, इन पर लागू था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने ये है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जिनके पेपर सॉल्वर गैंग एक सुनियोजित तरीके से, जो कि पूरे देश में विभिन्न, आप सुनते होंगे समाचारों में कि कहीं पर कोई आउट हो जाता है, ये है, तो वो यहाँ भी सेंध मार लेते थे। इससे सरकार की छवि थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सरकारें पूर्व में जो रही, दिनेश जी, सरकारें पूर्व में जो रही, क्या गंभीरता दिखाई किसी ने कि भाई नकल के लिए एक अलग से कानून होना चाहिए, उसके सख्त प्रावधान भी होने चाहिए? ये सीधे तौर पर बच्चों के फ्यूचर से जुड़ा है। नहीं, जैसे ही नकल के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, ये तभी क्लियर हो गया जैसे ही सरकार आई और पूर्व में माननीय योगी जी की, तभी से ये सख्त कार्रवाई की। ऐसी सभी सेंटर बनाने में यूपी बोर्ड का सबसे बड़ा जो अपना एशिया का बोर्ड है, करीब 58 लाख छात्र इसमें प्रतिभाग किया। तो यहाँ भी मानवीय हस्तक्षेप था, वो सब खत्म कर दिया। और मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि 2017 के बाद में अभी तक एक भी परीक्षा केंद्र में सरकार का बनाने का दखल नहीं हुआ है। सभी परीक्षा। दीपक रंजन जी को मैं लेकर आना चाहूंगी चर्चा में। दीपक रंजन जी, आपने देखा कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए दोनों ही एक्सपर्ट्स इस बात को मान रहे हैं, चाहे वो बात सेंटर्स को बनाने की हो, सॉल्वर गैंग को पकड़ने की हो और उसके लिए इतने सख्त प्रावधानों पर विचार करने की। पूर्व में ऐसा नहीं हुआ, इतनी गंभीरता नहीं दिखी। देखिए आस्था जी, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रिकॉर्ड बनाने का काम किया और विपक्ष सदैव जो है ये लगातार सड़क से लेकर के सदन तक चिल्लाता रहा कि आप सॉल्वर गैंग के, शिक्षा माफिया के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की। और ये कानून कोई नया कानून नहीं है, इसमें पहले से कानून था कि मिनिमम 5 साल की सजा और मैक्सिमम 10 साल की सजा, और जो जुर्माना राशि थी वो मिनिमम 1 करोड़ रुपए थी, उसको घटा करके उन्होंने 25 लाख करने का काम किया। ये कानून कोई नया कानून नहीं है। मैं प्रिंसिपल मैम के इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने ये फरमान तो जारी कर दिया, लेकिन ये एग्जीक्यूट कितना होगा, पहले इनकी जो भी लॉ थी उसको कितना इंप्लीमेंट करने का काम किया, किसके ऊपर इन्होंने सॉल्वर गैंग के ऊपर, शिक्षा माफिया के घर के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम। ठीक है, आलोक अवस्थी जी, इस बात का जवाब दीजिए। विपक्ष ये पूछ रहा है कि नकल माफिया पर भी सख्त कार्रवाई होगी क्या? ठीक है, आपने बुलडोजर को लेकर सवाल उठाया ना, बुलडोजर को लेकर सवाल उठाया, उस पर जवाब ले लेते हैं पहले। आस्था जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद से कई नजीर बनाई है। हमने जो है 6 लाख से अधिक नौकरियां सरकारी दी हैं, बिना भेदभाव के, बिना कोई लिटिगेशन के। कोर्ट में कोई भी नौकरी चैलेंज नहीं हुई है। और इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के समय पे 5 भर्ती बोर्ड थे, स्वजातीय और 5 भर्ती बोर्डों को माननीय उच्च न्यायालय ने भंग किया था। एक भर्ती बोर्ड के खिलाफ सीधा इंक्वायरी भी बच्चे के भविष्य का क्या हुआ, अपराधियों कहाँ जाए, किस तरीके से उसने फॉर्म का पैसा, किस तरीके से ट्रेन का किराया, किस तरीके से बसों का किराया लगा करके जो है वो परीक्षा स्थल पर पहुंचा। उसके बाद में पता क्या चला कि परीक्षा निरस्त। एक एक करके बात रखिए। इतनी आपकी इंटेलिजेंस फेल है, इतनी आपकी। दीपक जी, एंड टाइम को आप लोग जवाब सुन लीजिए, मैं आपको दोबारा मौका दे दूंगी बात रखने के लिए। बोलिए आलोक जी। थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अधीर हो गए, अपनी कमियां सुनना नहीं चाहते हैं। जो पत्थर में लकीरों में लिखा हुआ है उसको आप कैसे मिटा सकते हैं? आप नकल कराते थे, नकल माफियाओं से ठेके उठते थे, जिला बिकता था, ये सब होते थे और देश की प्रदेश जनता ने देखा है, इसीलिए आपको हाशिए पर रखा है। आप एक चुनाव नहीं जीत पाते, क्यों नहीं जीत पाते हैं? क्योंकि आपने प्रदेश में जंगल राज बना रखा था, आपने माफियाओं को और दंगाइयों को पाला था, आतंकवादियों के मुकदमे। दीपक रंजन जी, माफियाओं पर आपने इतनी सख्ती दिखाई होती, माफियाओं पर आपने इतनी सख्ती दिखाई होती तो मौजूदा सरकार को मौका ही नहीं मिल रहा होता कि वो अपनी वाहवाही करे।
अरे जो इन्होंने जिसको पकड़ा है आस्था जी, उसके खिलाफ इन्होंने क्या कार्रवाई की, कितना जुर्माना लगाने का काम किया? ये तो लॉ में है। इनकी सरकारों में इतने पेपर लीक होने का काम क्यों हो रहा है, ये बता सकते हैं हमारे आलोक अवस्थी जी? दुनिया की बात छोड़ दीजिए, गुजरात जो है 1 मैन शो 2 मैन आर्मी का स्टेट है, और वहां पर पेपर लीक होने का काम हो रहा है, जहां से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी आते हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दें, पूरे हिंदुस्तान का देख लीजिए। मध्य प्रदेश से पेपर लीक हो रहा है, लगातार पेपर लीक होने का काम हो रहा है, चाहे यूपीपीसीएल की परीक्षा हो, चाहे एसआई की परीक्षा हो, चाहे टीटी की परीक्षा हो, चाहे बोर्ड की परीक्षा हो। आखिर इतना फेल्योर क्यों है ये सरकार? और आज इनको आज जगह है ये, आज ये कानून तो पुराना है, ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन छात्रों के भविष्य के बारे में मुख्यमंत्री जी ने अच्छा, एक बात आप बार बार कह रहे हैं दीपक जी कि कानून पुराना है, कानून पुराना है, इसमें नया क्या है? आलोक अवस्थी जी स्पष्ट कर दीजिए कि क्या नया है। इतने सख्त प्रावधान पहले भी थे क्या, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब बसपा की सरकार थी? क्योंकि इस पर विजय मिश्रा भी जवाब देंगे। स्पष्ट कर दीजिए आलोक अवस्थी जी। शांत होइए दीपक जी, शांत होइए, जवाब सुनिए पहले। हाँ बोलिए बोलिए आलोक जी। दीपक रंजन जी ये पास कोई तथ्य नहीं है, तो वो उसको पुराना और नया और घिसा और पीटा उसे बताते रहेंगे। कार्रवाई किस सरकार में हो रही है, कानून कौन बना रहा है? पहले भी कानून हम ही ने बनाया था और आज भी हम कानून को और पुख्ता करने जा रहे हैं। ये तो कानून तोड़ने वाले लोग साथ में हैं, ये माफियाओं के साथ में है, चाहे वो नकल का माफिया हो, चाहे वो खनन का माफिया हो, क्या वो अपराधियों का माफिया हो। समाजवादी पार्टी माफियाओं की पार्टी नहीं है, ये जग है। इसीलिए 4 आम चुनावों में इनको हार का मुंह देखना पड़ा है, नगर निकाय चुनाव में इनको हार का मुंह देखना पड़ा है, पंचायत चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है। कारण आलोक जी, दीपक जी आप दोनों शांत हो जाइए। आप दोनों ने अपनी बात रख दी। विजय मिश्रा बार बार हाथ उठा रहे हैं, बोलिए विजय जी, बोलिए। इतनी सख्ती थी क्या बहुजन समाज पार्टी की सरकार में? आपने सोचा था क्या कि ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसको रोकने की जरूरत है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इस पर सख्त प्रावधान डालने चाहिए? बोलिए विजय जी। बहन जी के सरकार में सबसे ज्यादा कड़ाई हुई थी जिस दिन बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी, उसी दिन से लोगों को लग गया था। 17 मार्च को उन्होंने शपथ लिया था 2007। और दूसरी बात, आज योगी जी का हाल वही है, हमारे सैनिक बड़ी वीरता से लड़े किंतु हार गए। तो स्थिति इतनी खराब होती जा रही है, ये प्रावधान बहुत लाएंगे लेकिन वो लागू कब हो जाए ये जनता मांगती है। आज सतत शिक्षा उसमें आएंगे तो आप समर्थन करेंगे ना, कानून बन जाएगा तो लागू भी हो जाएगा। हमने तो कहा समर्थन करेंगे ना आप? हाँ या ना में बताइए, स्पष्ट करिए अपना स्टैंड। जनता के हित में जो भी तो नकल रोकना सबसे बड़ा हित है ना जनता का। देश के युवाओं का सबसे बड़ा हित क्या होगा कि आप एक कंपटीशन को पारदर्शी बना दें। आस्था जी पूरी बात होने दीजिए करिए ना, तब आप मूल सवाल से भाग क्यों रहे हैं? हाँ या ना में बता दीजिए। अरे मैं कैसे बता दूं, इनकी एक भी योजना लागू हो? युवाओं के लिए नकल रोकना, नकलचियों पर सख्त कार्रवाई करना, ये कानून अगर आता है, ये बिल सरकार लेकर आती है, आप उसका समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? इसमें क्या सोचना है? एक तरफ तो आप जनता का ही चिल्ला रहे हैं। मैंने कहा ना ये कोचिंग संस्थान बंद करवा दे, नकल अपने आप बंद हो जाएगी। कुल मिलाकर आप ये नहीं कहते, आप नहीं कहना चाहते कि ये समर्थन आप करेंगे कि नहीं करेंगे? निकिता तोमर जी, जब भी कोई अच्छी बात स्टूडेंट्स के हित में होती है, अक्सर ही आरोप लगता है कि मुद्दे। एक मिनट विजय जी, मैंने आपको पूरा मौका बोलने के लिए दिया और भी पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, सबसे सवाल होने दीजिए। विजय जी 5 सेकंड पूरी कीजिए बात। चलिए, जिस देश में शाहरुख खान जैसा आदमी बायजू का ब्रांड एम्बेसडर हो जाए, उस देश में शिक्षा में नकल कभी नहीं रुक सकती, पेपर लीक कभी नहीं होगा। आज वो आदमी बायजू का जो कोचिंग संस्थान है उसका ब्रांड एम्बेसडर है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा आपका नहीं होगा। अरे आर्यभट्ट होते। ठीक है, बात आ गई आपकी। आपका घूम फिरकर एक ही बिंदु है, वो ये है कि कोचिंग संस्थानों को बंद कर दो, लेकिन आपने एक बार भी इस पर हाँ या ना स्पष्ट नहीं किया कि इस सख्त लॉ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप जो कह रहे हैं वो भी एक विषय हो सकता है, लेकिन जो पूछा जा रहा है उस पर भी स्थिति स्पष्ट आप करते तो बेहतर रहता। ठीक है, निकिता तोमर जी बताइए, अक्सर आरोप लगता है कि सरकारी कामकाज में जो फैसले पॉपुलिस्ट होते हैं या जो राजनीति से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा ज्यादा होती है, शिक्षा स्वास्थ्य को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। लेकिन आज शिक्षा के क्षेत्र में सोचिए, इतना मजबूत लॉ अगर आएगा, ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कई बार पक्ष विपक्ष की पॉलिटिक्स में ऐसे मुद्दे छूट जाते हैं। मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि द वेरी फैक्ट कि इस पे डिस्कशन हो रही है और इसकी जरूरत है कि हम एक स्ट्रिक्ट लॉ लाएं।
मैं तो इसी बात से बहुत खुश हूं कि कम से कम ये डिस्कशन तो शुरू हुआ, क्योंकि ये रोज हम पेपर में पढ़ते हैं कहीं ना कहीं। एंड अब इसलिए भी ये जरूरी हो गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी सोफिस्टिकेटेड हो गई है कि इट इज नॉट अबाउट पेपर लीकेज अलोन, इट इज ऑल्सो अबाउट चीटिंग ड्यूरिंग एग्जाम्स। कितने सारे आपके जो गैंग्स हैं ऑपरेट करते हैं, जो कॉन्स्टेंटली सप्लाई करते रहते हैं आंसर्स ड्यूरिंग कम्पिटिटिव एग्जाम्स। हमने कितने वीडियोस और कितने केसेस देखे हैं। तो आई थिंक विद इंक्रीज इन सोफिस्टिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे अब चैट जीपीटी आ गया है, यू नेवर नो व्हाट ऑल कैन बी यूज्ड बाय पीपल बिकॉज एवरीबडी इज आल्सो बिकमिंग स्मार्टर। तो इसलिए बिल्कुल रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं और जो लोग टेक फ्रेंडली हैं वो बहुत जल्दी स्विच करते हैं, चीजों को बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं, और ऐसे में उन पर भी नजर रखनी होगी कि कब कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे लिए बड़ा चैलेंज खड़ा कर दे। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया। दिनेश कुमार राठौर जी, यही सवाल आपसे, सरकार कुछ अच्छा करना चाहेगी तो विपक्ष पॉलिटिक्स करके उसे होने नहीं देगा, कुल मिलाकर बच्चों का मुद्दा कहीं छूट जाएगा, सरकार ऑर्डिनेंस लाना चाहती है अब इसके लिए। हाँ, तो ये एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि ऐसा ये कहा जा रहा है कि पहले से ऐसा कानून था। ऐसा कोई कानून नहीं था पहले से इतना सख्त कठोर, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं को इंक्लूड करता हो। जो 1992 की जो बात कर रहे हैं, या पहले से ये नकल विरोधी कानून था, वो विश्वविद्यालय और बोर्ड परीक्षाओं पर लागू था। लेकिन ये इसका एक व्यापक क्षेत्र रहेगा और इस तरह के कठोर कानून स्वागत योग्य है, जिससे कि इस तरह की चीजें प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हो रही हैं इस पर लगाम लगेगी। और जब कठोर सजा होगी, और अभी जब इसका मसौदा और आएगा तब इसमें और मालूम पड़ेगा, क्योंकि पुराने समय का जो कानून था, सजा से जब सख्ती होगी तो कहीं ना कहीं नकल रुकेगी या माफियाओं के अंदर एक डर बैठेगा। बिल्कुल, दीपक सिंह जी, और उसके बाद फाइनल कमेंट्स आलोक अवस्थी जी। दीपक सिंह जी। दीपक रंजन जी। हाँ, देखिए ऐसा है ना, राठौर साहब ने जो कहा कि कानून जो है नया है, मैं नहीं समझता ये कानून नया है। ये कानून ऑलरेडी पहले से है। और जो पेपर लीक, जो परीक्षाओं में जो है नौकरी के लिए जो बच्चे परीक्षा देने आते हैं और किस तरीके से पेपर आउट हुआ, कितने बच्चों के साथ खिलवाड़ होने का काम हुआ, हम तो ये कहना चाहते हैं कि इनको अध्यादेश की क्या जरूरत है। अध्यादेश इनकी इनकी विधानसभा में भी इनका संख्या बल है और विधान परिषद में भी इनका संख्या बल है। हम तो बार बार, और मैं यही कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं विपक्ष ने इसकी पुरजोर तरीके से इसकी आवाज उठाई कि शिक्षक माफियाओं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए सवाल ये निकल करके आया कि जब आपके पास संख्या बल पूरा है तो अध्यादेश की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आलोक जी। आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के प्रति जवाबदेह। जनता ने भरोसा करके आपको दूसरी बार सत्ता दी है, केंद्र की सरकार को भी दी है और राज्य सरकारों को भी दी है। दोनों सरकारें ईमानदार नेतृत्व के द्वारा चलाई जा रही हैं और जनता के हित में लोकप्रिय निर्णय ले रही हैं। हमने कठोर निर्णय भी लिए, लेकिन हमने वो जनता के लाभ के लिए। हम आज छात्रों के विषय में जो हमने बात कही कि मेधावी छात्रों को उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, देश को योग्यताओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो नकल जब नहीं होगी तो योग्य छात्र सामने रहेंगे और उनका योगदान इसमें रहेगा। लेकिन आपस में टकरा चुके हैं आलोक भाई, दोनों इंजन आपस में टकरा चुके हैं, चाहे वो वैक्सीन बनने का काम रहा हो, चाहे दंगाइयों में कार्रवाई करने का रहा हो। चलिए, कुल मिलाकर आपका मैसेज साफ है कि माफिया नहीं बचेगा, चाहे वो माफिया गैंगस्टर हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, खनन के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र का माफिया, उस पर सरकार सख्ती करती रहेगी। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरीके का मसौदा तैयार किया जा रहा है, इस कानून के माध्यम से उत्तर प्रदेश जो है वो पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर नकल माफियाओं के ऊपर सख्ती की जाएगी। एनएसए के तहत कार्रवाई से लेकर 14 साल की जेल और 25 लाख तक का जुर्माना। सरकार सख्ती से ये प्रावधान डालने का मन बना रही है। इसका मसौदा तैयार करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा जा चुका है। उसके बाद अध्यादेश के माध्यम से सरकार इसको लाना चाहती है और उसे यकीन है इसके बाद नकल माफियाओं पर भी सख्ती शुरू हो जाएगी और एक कड़ा कानून होगा जो भविष्य में इस तरह की घटनाएं रोकेगा, जिससे बच्चों का भविष्य खराब होता है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।